हेलो स्टूडेंट, ज्ञान संचय केंद्र में आप सभी बच्चों का मैं पुनः स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, पिछले भाग में हमने तुलसीदास के पद पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि रामचंद्र जी किस प्रकार सुग्रीव को बताते हैं कि एक सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए, एक सच्चे मित्र का क्या कर्तव्य होता है, किस प्रकार उसे हर संभव, हर समय, हर परिस्थिति में एक मित्र का सहायता करना चाहिए। तो आज हम उसका बचा शेष भाग पढ़ेंगे। तो आगे का पद पढ़ने से पहले इस पद में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को हम जान लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसके कठिन शब्द कुछ इस प्रकार हैं। लखनऊ मतलब लक्ष्मण, लारिका मतलब लड़का, छा मतलब छांव, छांव जो होता है ना, छांव, उसे छांव कहा गया है। पोछी मतलब पोछना, पशेऊ मतलब पसीना, पाए मतलब पैर, श्रम मतलब कष्ट, जानकी मतलब सीता जी, पछतइहे मतलब अफसोस करना, पछतावा करना, दस बदन मतलब रावण, संवारे मतलब संभालना, संवारना, अंतहु मतलब अंत समय, अंतिम घड़ी, त्यागु मतलब त्यागना। तो ये थे इसके कुछ कठिन अर्थ। अब हम अपनी पद की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि तुलसीदास जी आगे के पद में हमें क्या बताते हैं। तो बच्चों, ये जो पद है तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अयोध्या खंड से लिया गया है। इसमें तुलसीदास उस समय का व्याख्या किए हैं, उस समय के बारे में बताए हैं जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन के लिए प्रस्थान किए थे, वन में जा रहे थे। उस समय का यहाँ पर बात बताए हैं कि क्या क्या उस समय घटना घटी थी। तो चलिए देखते हैं। जल को गए लखनऊ है लरिका, परिखो पिए छाह घर के हवे टाड़े, पोछ पसियु बयारी करो, अरुपाई पखारी हो बुबरी डाड़े। अब ये जो पंक्ति है, लक्ष्मण जब गए थे जल लाने, उस समय का है। तो क्या है, सीता जी कह रही है कि लक्ष्मण जो लड़का है, छोटे बालक हैं, वो जल लाने के लिए गए हैं वन में। तो जब वो जल लाने के लिए वन में गए हैं तो उस समय उनका राह देखते, मतलब इंतजार करते करते भगवान राम जी व्याकुल हैं, परेशान हैं। देर हो गई जिस कारण वो बहुत ही परेशान है कि अब तक वो क्यों नहीं आया। तो तभी क्या बोल रहे हैं, परिखो पिय छाह घरी के हवे टाड़े। मत उसी समय सीता माता क्या बोलती हैं कि स्वामी, जो लक्ष्मण है अभी बहुत छोटे हैं और वो जल लाने गए हैं, मतलब उनको आने में भी बहुत समय लगेगा। तो हम लोग थोड़ा देर यहाँ पेड़ के छांव में बैठकर आराम कर लेते हैं, रुक जाते हैं, विश्राम करते हैं और यहीं पर बैठकर उनका इंतजार करते हैं। और पोछ पसीऊ बयारी करो, और मैं यहाँ पर आइए आपका पसीना पोछ दूं, आपको हवा कर दूं। बयारी करो मतलब हवा करना, मतलब पंखा डुलाना। आओ मैं आपका पसीना पोछ दूं और आपको हवा कर दूं। और अरु पाए पखारी हो भुवरी डाढ़े, और मैं आपका पाए, पांव पखार दूं, पैर पखार दूं। तुलसी रघुवीर प्रिय श्रम जानिके, बैठे विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेहु लखयो, पुलकयो तनु बाई विलोचन बाढ़े। तो जब सीता माता ये कहती हैं कि हम लोग थोड़ा यहाँ विश्राम कर लेते हैं और आइए मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ, आपको हवा कर देती हूँ, आपका पैर पोंछ देती हूँ, जो आप इतना समय से चल रहे थे पैदल पैदल, तो आपके पैर में गंदी लग गई होगी, आपका पैर में जलन हो रहा होगा, तो आइए मैं आपका पैर को पोंछ देती हूँ। तो राम जी सीता माता की ओर देखते हैं और उनके कष्ट को वो जान लेते हैं, क्योंकि भगवान राम तो अंतर्यामी थे, उन्हें कोई भी चीज बताने की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें तो सब पता होता था। लेकिन वो जो जन्म लिए थे इंसान रूप में,
तो वो थोड़ा दिखावा करते थे, अनजान बनते थे। तो वो सीता माता के सारे दुख दर्द को पहचान लेते हैं, जान जाते हैं कि सीता माता को अभी कष्ट हो रहा है, वो और आगे नहीं चल सकती। इस कारण वो ऐसा बोल रही है कि हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि सीता माता के पैर में कुछ कांटे चुभ गए थे। जब वो वन में चल रहे थे तो उनके पैर में कुछ कांटे चुभ गए थे। तो वो क्या करते हैं, सीता माता के पैरों से कांटे को धीरे धीरे निकालते हैं। फिर क्या होता है, जानकी नाहको नेहु लख्यो पुलकियो तनु बारी बिलोचन बाढ़े। तो जब सीता माता ये देखती हैं कि श्री राम जी कितने प्रेम से, कितने आराम से उनके पैरों से जब कांटा निकालते हैं, तो उन्हें देखकर बहुत ही खुशी होता है। और खुशी होने के बाद उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, खुशी की आंसू उनके आंखों से पड़ता है। जब आपको कोई आध्यात्मिक प्रेम करे, आपसे सहानुभूति जताए, तो आपको खुशी होता है ना, और खुशी होता है तो उस समय ऐसा लगता है कि हम रो देंगे। तो वैसा ही दृश्य सीता माता के साथ हुआ। वो भी श्री राम के प्रेम को देखकर बहुत ही खुश हो गई और उनकी आंखों से आंसू आ गए। तो अब देखते हैं कि भाग ग में क्या लिखा हुआ है। तो क्या है, मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू, कर्म बचन अरु हीते। क्या कह रहे हैं कवि कि जब हमारे साथ कोई घटना घट जाता है तो हम उसके बाद में पछताते हैं कि नहीं, हमें पहले ही क्या हो जाना चाहिए था, सचेत हो जाना चाहिए था, तो आज ये घटना हमारे साथ नहीं घटता। वही कवि बताना चाहते हैं कि जब वो समय चला जाता है उसके बाद इंसान पछताता है, मानव पछताता है कि अब हमारा समय खत्म हो गया है, अब हम क्या करें, हमें पहले सतर्क होना चाहिए था, है ना। जैसे अब आप सभी का परीक्षा आ रहा है ना। कुछ बच्चे होते हैं अभी पहले से तैयारी नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं है, जब परीक्षा एग्जाम नजदीक आता है तो क्या करते हैं, उसकी तैयारी में लग जाते हैं, और जब समय नहीं रहता तो पछताते हैं कि काश मैंने पहले से पढ़ लिया होता, है ना। तो आज मेरा सारा जो भी सिलेबस है कंप्लीट होता ना। तो वही कह रहे कबीर कि जो इंसान है जब समय रहता है उस समय वो सतर्क नहीं होता, जब समय चला जाता है, जब सब कुछ हो जाता है तो इंसान पछताता है, अफसोस करता है कि हमें पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए था। तो आज ऐसा नहीं होता। दुर्लभ देह पाई हरिपद भजू, करम बचन अरु हीते। तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी, ये जो शरीर है बहुत ही दुर्लभ से मिला है। ये जो मानव शरीर है हमें बार बार नहीं मिलता, केवल एक बार ही मिलता है। और भगवान राम की कृपा है कि हमें मनुष्य में जन्म मिला है। तो हमें ये मनुष्य जन्म जो मिला है तो इसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हमें तन मन वचन कर्म से भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान का पूजा करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ये मानव तन चला गया तो दोबारा नहीं प्राप्त होगा। फिर हम बस पछताते रह जाएंगे कि जब मनुष्य जीवन था तो हम प्रभु की वंदना नहीं कर पाए, पूजा नहीं कर पाए। इसलिए अभी समय है, अभी हमें पूरे मन से, सच्चे मन से भगवान की भक्ति भजन करना चाहिए। सहस बाहु दस बदन आदि निरिप, बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठी रीते। अब क्या कह रहे हैं कि ये जो सहस बाहु बहुत शक्तिशाली राजा जो थे, 10 बदन यानी रावण, ठीक है, आदि नृप और सारे जो शक्तिशाली राजा थे, आदमी थे, इंसान थे, कोई भी काल के मुंह से नहीं बच पाया है। कितने भी शक्तिशाली थे, रावण तो सबसे शक्तिशाली थे, है ना। उसे भी घमंड था कि मैं कभी नहीं मरूंगा, मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। लेकिन क्या हुआ, एक समय आया कि उसकी भी मृत्यु हुई। तो वही कह रहे हैं कबीर कि जब इतने शक्तिशाली लोग, इतने तेजस्वी लोग होते हुए भी जब ये लोग नहीं बच पाए, जब इन्हें एक दिन मरना पड़ा, तो हम तो एक आम मानव हैं, आम इंसान हैं, तो हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाना देना चाहिए। हम करी धन धाम संवारे। क्या कह रहे हैं कि
जब हमें मनुष्य जीवन मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम करते हैं, घमंड करते हैं, ये मेरा है, वो मेरा है। हम लोग यही सब में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं, बेकार करते हैं। थोड़े बहुत पैसे जुटाने के लिए कोई पैसा जुटा रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब ये जो बेकार की जो सांसारिक मोह माया है, इसमें लोग अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, है ना। तो और फिर क्या होगा, जब अंत समय आएगा तो ये जो धन दौलत है, मोह माया है, रिश्तेदारी है, पैसे हैं, सब यहीं रह जाएगा। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तो वही कबीर जी बताते हैं, सुत बनितादी जानि स्वार्थ तरत, न करु नेह सबहिते, अंतहु तो ही तजगे पामर, तू ना तजे अबहिते। फिर क्या कह रहे कि सूत बनतादी, सूत यानी बेटा, बेटी, जानी यानी पत्नी, ये सब क्या है, स्वार्थ के हैं, स्वार्थ के लिए है। सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़े हुए हैं, है ना। कुछ ना कुछ स्वार्थ है। पत्नी को भी स्वार्थ होता है कि अगर मेरा पति जीवित रहेगा तो मैं इस संसार में खुशी से रहूंगी, सुखी रहूंगी, है ना। बच्चे भी रहते हैं स्वार्थ में कि मेरे जो पिता हैं वो रहेंगे इस संसार में तो मुझे भी अनेक तरह की सुविधाएं प्राप्त होगी, हमें जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मतलब हर तरह से लोग एक दूसरे से स्वार्थ से जुड़े हैं। लेकिन वही जो आपसे इतना प्रेम जताते हैं, प्यार दिखाते हैं, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो वो सभी आपको छोड़ देंगे, आपको निकाल देंगे, है ना, आपको अपने पास नहीं रखेंगे। तो अंत तहु तजगे पामर, तो कह रहे कि जब पता है कि अंत समय, जब आपका अंत समय आ जाएगा, अंतिम घड़ी आ जाएगा, तो लोग आपको त्याग देंगे, चाहे वो आपके माता पिता हो, पत्नी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, कितना भी प्रिय हो, वो आपको एक ना एक दिन त्याग ही देगा। तो तू ना तजे अबहिते, तो फिर क्यों ना तू खुद ही अभी उन्हें त्याग देते हो, क्यों ना अभी ही उन्हें छोड़कर प्रभु की भक्ति भजन में लग जाओ। क्यों उनके पीछे अपना जीवन बेकार कर रहे हो, क्यों इस मोह माया में फंसे हुए हो, अभी उन्हें छोड़ दो और जो तुम्हारे मनुष्य जन्म लेने का असली मकसद है उसे पूरा करो, प्रभु की भक्ति भावना करो। अब नाथ ही अनुरागु जागु जड़ त्यागु, दुरासा जीते, बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग भोग घीते। अब क्या कह रहे, अब नाथ ही अनुराग, कह रहे कि नाथ, अब जब मैं आपको अपने मन से कहते हैं, हे मन, हमें जब ये पता चल ही गया है कि ये जो जीवन है, मोह माया में जो इंसान फंसा होता है, एक ना एक दिन सब छोड़कर चले जाना है ना। कुछ भी लेकर जैसे हम नहीं आए थे वैसे ही हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। जो यहाँ पर है, जितना हम अभी इतना वर्जित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, जितना भी बना रहे हैं, वो सब यहीं रह जाएगा, हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला। तो जागो जड़ त्यागो दुरासा जीते, तो क्यों नहीं अपने इस बुरे मन को शांत करें, उस पर कंट्रोल करें, है ना। इस मन से जो भी बुरी बातें हैं, जो लालच मोह माया है, क्यों ना अभी हम इसे छोड़ दे, क्यों ना अभी हम इसे निकाल दे, क्यों फंसे हैं, सब हम अब छोड़ दे इसे। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते, कह रहे बुझे न काम अग्नि, काम मतलब जो मोह माया है उसे काम कह रहे हैं। तो कह रहे कि बुझे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते, कि ये तब तक नहीं बुझेगा जब तक आप अपने मन को कंट्रोल ना करोगे। कि हाँ, अगर मन में कोई चीज का विचार आता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो हमें उस पर अपना नियंत्रण करना चाहिए कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे ये रिश्तेदारी नहीं चाहिए, हमें उस पर नियंत्रण करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको और बढ़ावा देंगे, अगर कोई चीज का विचार आ रहा है, किसी को मान लीजिए कि बड़ा घर लेना है, बड़ा गाड़ी लेना है, विचार आ रहा है कि मुझे बड़ा गाड़ी लेना है, तो क्या कर रहा है कि हाँ, उसको लेने के लिए उसके पीछे भाग रहा है कि हाँ मुझे लेना है, इतना बड़ा लेना है, इतना महंगा लेना है। तो क्यों ना उस वक्त हम उस पर नियंत्रण करें, क्योंकि जब तक आप उस पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक वो मन आपका शांत नहीं होगा और आपको प्रभु की भक्ति भावना, भक्ति भजन नहीं करने देगा। तो सबसे पहले हमें
भक्ति भजन करने के लिए पहले अपने मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी जाकर हम प्रभु की भक्ति भजन कर पाएंगे। तो बच्चों, ये थे तुलसीदास के पद।